उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की नृशंस हत्याकांड को आज 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में केस की ट्रायल बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सुनवाई करने वाली एनआईए मामलों की कोर्ट में 1.5 महीने से जज ही नहीं है। केस की सुनवाई लिंक कोर्ट के भरोसे चल रही है साहब। हालत यह है कि केस की ट्रायल शुरू होने के 15 महीनों में 40 पेशियां हो चुकी है, पर एनआईए 166 में से सिर्फ 6 गवाहों की गवाही अभी तक करवा पाया है। इनमें कन्हैयालाल का बेटा भी शामिल है और बाकी 5 गवाहों में 3 पुलिसकर्मी, 2 डॉक्टर हैं, जबकि बाकी 160 गवाहों में से कई गवाह दूसरे प्रदेश के हैं। ऐसे में बाकी गवाहों की गवाही कब होगी, अंतिम बहस कब पूरी होगी और फैसला कब आएगा, ये बताना मुश्किल है। वहीं 166 गवाहों में एनआईए के कई आला अफसर, इंस्पेक्टर और अन्य कार्मिक शामिल हैं। मुख्य गवाहों में केस इंचार्ज एनआईए के एसपी रवि चौधरी, केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव, एनआईए के एसपी, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक, एडीएम अजमेर, उदयपुर कलेक्टर सहित सीएफएसएल और विभागों के अन्य अफसर भी शामिल हैं। राज्य पुलिस के अफसर, पुलिसकर्मी और उदयपुर के स्थानीय लोग भी गवाह हैं। इन सभी की गवाही के बाद ही कोई फैसला आएगा। उनके बड़े बेटे यश तेली पिता के निधन के 3 साल बाद आज भी अपने 3 प्रण पर अडिग है। पहला ये कि उन्होंने पिता की अस्थियों का विसर्जन अभी तक नहीं किया है। दूसरा, 3 साल से वो बिना जूते चप्पल के नंगे पैर घूम रहे हैं। साथ ही बाल भी 3 साल से नहीं कटवाए हैं। यश का कहना है कि पिता के हत्यारों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती, वे उनकी ये तीनों प्रण नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के पास है, जिसने अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 2 आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है, जबकि 2 अन्य पाकिस्तानी नागरिक फरार हैं। स्वर्गीय कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली ने बताया कि केस को 3 साल हो गए हैं, अभी तक इसे फास्ट ट्रैक में नहीं लिया गया। 6 माह से पेशी नहीं हुई है, एक माह में डेट मिल रही है, जबकि जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आरोपी फरहाद उर्फ बबला और जावेद को जमानत मिल गई है। इस केस को कोर्ट में मजबूती से रखा जाना चाहिए ताकि आरोपियों को जल्द फांसी की सजा हो सके। उनका कहना है कि घटना के बाद कई नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, 6 से 7 माह में इस केस को पूरा करवाएंगे और आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन कब 6 माह 3 साल में बदल गए पता ही नहीं लगा। पिता के हत्यारों को फांसी नहीं होगी तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 28 जून को घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को राजसमंद जिले से गिरफ्तार किया। 29 जून 2022 को ही एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली और इसे आतंकी घटना मानकर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। एनआईए ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मोहम्मद जावेद, फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला, मोहसिन आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली और मुस्लिम मोहम्मद शामिल हैं। 2 अन्य आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम पाकिस्तान के कराची के बताए गए, जो फरार हैं। 22 दिसंबर 2022 को एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या, आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाएं भड़काने और यूएपीए के तहत आरोप शामिल हैं। 9 फरवरी 2023 को एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 9 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। हालांकि 2 आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। 1 सितंबर 2023 को फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि उन पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत मामला था और कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। 5 सितंबर 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट ने मोहम्मद जावेद को जमानत दी, क्योंकि एनआईए उनकी लोकेशन और मुख्य आरोपियों के साथ साजिश के सबूत पेश नहीं कर पाई। जावेद के खिलाफ कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर 11 नवंबर 2024 को एनआईए और जावेद को नोटिस जारी किया गया। इधर एनआईए की जांच जारी है, लेकिन 3 साल बाद भी मुख्य आरोपियों को सजा नहीं मिली है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित मूवी उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज होगी। यश तेली ने बताया कि मूवी के प्रमोशन को लेकर मैं और मेरा परिवार मूवी बनाने वाली टीम के साथ जगह जगह प्रमोशन कर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा के अलावा दिल्ली, नोएडा सहित यूपी में कई जगह प्रमोशंस चल रहे हैं। इस दौरान लोगों से मूवी देखने की अपील की जा रही है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है।
चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।